हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके यूजीसी नेट पेपर वन में, उसमें एक टॉपिक है लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण है उसके स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। शिक्षण के स्तर, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है और लगभग हर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बड़े आराम से लेवल ऑफ टीचिंग को देखना है हमें कि कौन कौन से लेवल होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके इस बात को देखना है। लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, शिक्षण के स्तर के बारे में। तो मुख्यतः हम जो लेवल बात करते हैं, मेमोरी लेवल की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से लेवल? ऑटोनोमस लेवल भी होता है, जो स्वायत्त होता है, जो अपने आप से सीखता है, वो ऑटोनोमस होता है, अपने आप से जो सीखता है। और बेसिकली हम क्या बात करते हैं? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल यानी कि सिर्फ याद करने की बात होती है, सबसे बेसिक लेवल होता है। मेमोरी लेवल होता है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, नाम से ही पता लग रहा है कि ये मेमोरी लेवल से ऊपर का है, जिसमें समझ को विकसित करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम सेंटर्ड लेवल होता है, यानी कि सामान्यतः स्टूडेंट को प्रॉब्लम दे और वो उसको क्रिएटिविटी से उसको सॉल्व करे, इस तरह का एटीट्यूड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे किस तरह से यूजीसी पूछती है? ऐसे पूछ लेती है कि कौन सा ऐसा लेवल है टीचिंग का जिसमें सिर्फ तथ्यों को याद करवाया जाता है, उसके सीक्वेंस को याद करवाया जाता है, यहाँ पे अहम रोल टीचर का होता है, ज़्यादा मॉनिटरिंग टीचर की होती है। तो वो सारी बातें मेमोरी लेवल की है, क्योंकि मेमोरी में सिर्फ रटवाने की बात होती है। जो ये मेमोरी लेवल टीचिंग है, इसमें किसकी बात होती है? रटवाया जाता है, रटवाने की बात होती है, क्रैमिंग किया जाता है, रटवाने की बात होती है। तो जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, उनको सीक्वेंस में याद करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे अहम रोल, जो ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है, वो किसकी होती है? टीचर की होती है। तो सबसे बेसिक लेवल ये इसको हम कह सकते हैं मेमोरी लेवल का। तो बहुत बार क्वेश्चन बना है कि ऐसा कौन सा लेवल है टीचिंग का जिसमें फैक्ट्स को सिर्फ याद करना सिखाया जाता है, सीक्वेंस को अरेंज करना, और वो जल्दी से रिपीट जी। कई बार बच्चे नहीं होते, एकदम से जल्दी आंसर पूछते हैं, तो आंसर एकदम से निकलता है, आंसर निकलता है, समझा नहीं होता, वो रटी हुई चीज़ होती है। तो एकदम से पूछ लो, नहीं तो भूल जाऊँगा। यानी कि ये रटवाने वाली बात होती है मेमोरी लेवल में। उसके बाद उससे ऊपर का लेवल आता है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको एक कीवर्ड याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है, उसमें एक कीवर्ड याद रखना है। और वो कीवर्ड क्या याद रखना है? इसके अंदर जो भी फैक्ट्स आपने पढ़े थे, फैक्ट्स के बीच रिलेशन बनाने की बात इसमें की जाती है। फैक्ट्स के बीच जो भी आपके तथ्य हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनके बीच रिलेशन बनाना आप सीख जाते हो कि ये घट रहा है तो ये कैसे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये कैसे घट रहा है। यानी कि तथ्यों के बीच संबंध बनाना, स्थापित करना आप सीख जाते हो। किसमें? अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो देखो, मेमोरी इसमें क्या होगा? उसमें फैक्ट्स में सिर्फ मॉनिटरिंग हुई, आप तथ्यों को याद किया मेमोरी लेवल में। इसमें तथ्यों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हो। और दूसरा, जो भी कोई चीज़ होती है, जो चीज़ आपने पढ़ी है, उसके अपने शब्दों में आप बयाँ कर सकते हो, खुद के शब्दों में। कोई भी चीज़ हम खुद के शब्दों में कब हम बोल सकते हैं, या खुद के शब्दों में कब समझा सकते हैं एग्ज़ाम्पल के साथ? जब हमने चीज़ों को समझी हो, ना कि रटी हो। क्योंकि रटी हुई चीज़ तो हम वैसे की वैसी प्रेज़ेंट करते हैं ना, उसी सीक्वेंस में। लेकिन अपने शब्दों में कब करोगे? जब हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। तो मेमोरी लेवल में सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्स को क्या किया जाता है? याद किया जाता है, रटवाया जाता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो भी फैक्ट्स हैं, उनके बीच रिलेशन बनाना आ जाता है हमारे, तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करना जाता है, हमारी समझ क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है फ्रेंड्स? और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो टॉप का लेवल है, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल एक तरह से चिंतन स्तर आता है ये, रिफ्लेक्टिव लेवल। पूरा चिंतन, एकदम क्रिएटिविटी वाला, एकदम चिंतन स्तर है, बिल्कुल क्रिएटिविटी वाला। जैसे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम दे दी जाए, ठीक है, कि ये समस्या, इसका समाधान कीजिए। तो स्टूडेंट उस चीज़ को देखता है कि अच्छा ये बात है, और वो पूरा एक्टिव रहता है स्टूडेंट उसमें, एकदम पूरा चिंतन लगाता है अपना। और ये काफ़ी ओपन सेशन रहता है, इसमें फ्री माहौल रहता है एकदम, बिल्कुल फ्री माहौल, जिसमें स्टूडेंट का फुल इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी। एक बार यूजीसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये जो लेवल है, मेमोरी लेवल है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है, सबसे ज़्यादा इसमें
क्रिएटिविटी किस में आएगी टीचर स्टूडेंट की, तो सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी रिफ्लेक्टिव लेवल में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर बात करें, इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि कौन से लेवल में सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है स्टूडेंट की, सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग, तो बताइए सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग किस में होती है? मेमोरी लेवल में, बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है ना। अभी हम देखते थे जब मास्टर साहब होते थे तो कितना क्लोजली हमें देखते क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ज़्यादा करते तो रैप्टा भी आ जाता था। समझ में आ रहे हो ना? तो ये मेमोरी लेवल की बातें होती है। तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में समझा आपसे। यहाँ से जो मैंने ये शब्द बोले हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। रिलैक्स होकर इन चीज़ों को देख लेना है और वही अच्छे से करना है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स इस बात के लिए। और अपना बिल्कुल चित्त है वो शांत रखें, हमेशा खुश रहें। ऐसे छोटे-छोटे कंसेप्ट को अगर हम पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें हमारी कवर अप हो जाएगी बढ़िया से। ऐसे बर्डन भी नहीं आना, ऐसे बैठे-बैठे देखी वीडियो, अच्छा ये बात थी, ये बात थी, ये तो मुझे क्लियर हो गई, ठीक है? तो इस तरह से आप बड़ा अच्छे से एटीट्यूड रख के इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स? और फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि किसी का अगर यूजीसी नेट पेपर 2 ईवीएस है, एनवायरमेंटल साइंस है, पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस है जिसका कोड नंबर 89 है। अगर ये कोई स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन चाहता है तो अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उस एप्लीकेशन का नाम है SWMG। इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 2 ईवीएस, इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।